श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम् ब्रह्माणं वन्नेन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भवशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबके हृदय गुफा में विराजमान श्री नारायण को मेरा अनंत अनंत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए तीसरे अध्याय में यज्ञ का वर्णन भगवान कर रहे हैं। 10वें श्लोक में देखा कि ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है। अपने वर्णाश्रम उचित, अपने संस्कार उचित, गुण कर्म उचित यज्ञ करने की आज्ञा दी है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी के वचन मनुष्यों के प्रति कर्तव्य जो ब्रह्मा जी ने कहा है उसका उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं अपने अपने वर्ण आश्रम का पालन करते हुए यज्ञ आदि कर्म हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यजन द्वारा ऋषि पितर भूत प्रेत मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, इसे यज्ञ समझना चाहिए। इस श्लोक में ब्रह्मा जी मनुष्यों को कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना, अन्य सभी को सुख पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना और इच्छाओं की पूर्ति करना यह देवताओं का कर्तव्य है। इसलिए देवताओं के प्रति मेरा यह आदेश है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। यहाँ परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करने की बात की गई है। यज्ञ के अनेक रूप है। हवन आदि वेद मंत्रों द्वारा हवन आदि कर्म जिससे देवताओं को हविष्यान्न प्राप्त होता है, हवि प्राप्त होकर वे पुष्ट होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पिंडदान आदि कार्य से पितरों का यजन होता है। पूजन यजन द्वारा
सगुणोपासना द्वारा अनेक प्रकार के देवताओं का पूजन होता है। सेवा द्वारा पशु पक्षियों को सुख पहुंचाया जाता है, जिसमें गौ सेवा आदि कर्म निहित है। यहाँ एक दूसरे को पुष्ट करने की बात के साथ साथ निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करने की भी बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य देवताओं का यजन ना भी करे तब भी देवताओं का यह कर्तव्य है कि वो मनुष्यों को और अन्य जीवों को सुख पहुंचाए, उनकी उन्नति करे और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करे। और मनुष्य के लिए भी देवताओं के द्वारा फल की प्राप्ति ना होने पर भी वह अपने कर्म को करे और देवताओं की और पितरों की, अपने इष्ट की संतुष्टि के लिए निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण की लीला में गोवर्धन लीला इसी बात का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, जहां ब्रजवासी सकाम भाव से वृष्टि के लिए और देवराज इंद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्य की तैयारी करते हैं, वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र भी श्रेष्ठता के मद और अहंकार में चूर ब्रजवासियों के द्वारा ना पूजित होने पर कुपित होते हैं। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण जहां एक और ब्रजवासियों को यह शिक्षा देते हैं कि यज्ञ आदि कर्म, यजना आदि निष्काम भाव से करनी चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि हम यज्ञ करेंगे तब देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और तब वृष्टि होगी, वर्षा होगी। सकाम फल की प्राप्ति के लिए नहीं, यज्ञ समर्पित भाव से होना चाहिए। इसलिए गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद देने के लिए भगवान ने उनको प्रेरित किया और गोवर्धन की पूजा करवाई। वहीं 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर तत्पश्चात देवराज इंद्र को भी यह शिक्षा दी कि आप देवता हो और देवताओं का कर्म है देना, देवताओं का कर्तव्य है देना, इसलिए केवल अपनी पूजा करने वालों पर ही प्रसन्न होना यह देवताओं का कार्य नहीं, आपको अपना कर्तव्य सदैव करना चाहिए। इस बात की शिक्षा देवताओं को भी दी। इसी बात को यह श्लोक कहता है कि निष्काम भाव से मनुष्य भी देवताओं का यजन करे और निष्काम भाव से देवता भी मनुष्यों की उन्नति करे। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायुभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, देवता सभी मनुष्य जातियों को, जन जीवन को सुख भोग देने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देने के लिए बाध्य है, तो वो अपना कर्तव्य पालन करते रहेंगे और वह सब पदार्थ
तुम सबके प्रति देते रहेंगे, समय पर वृष्टि होती रहेगी, धन धान्य इस पृथ्वी पर होता रहेगा, जल आदि प्राप्त होता रहेगा, पंच तत्व परिपूर्ण रहेंगे। तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उन प्राप्त सुख में से, प्राप्त भोगों में से देवताओं का जो हिस्सा है वह उनके प्रति समर्पित करे। जो इस प्रकार नहीं करता वो चोर ही कहलाया जाता है। हमें यह प्रकृति कितना कुछ देती है, दूध आदि के लिए पशु पक्षी, औषधियां, वृक्ष, घास, अन्न, जल, फल, धातु, अनेक प्रकार की सामग्रियां यह प्रकृति हमें देवताओं के द्वारा प्रदान करती है। यह हम पर प्रकृति का और देवताओं का बहुत बड़ा ऋण है। इस ऋण को बिना चुकाए जो व्यक्ति स्वयं सारे भोगों को भोगने लगता है वह कृतज्ञ और चोर माना जाता है। वैसे भी जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसका 10वां हिस्सा धर्म का माना जाता है। जो अपने आय में से, अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा धर्म के प्रति ना खर्च करता हो, यज्ञ दान आदि में ना खर्च करता हो, वह उसका चोर ही माना जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूर्व कर्मानुसार, प्रारब्ध अनुसार अनेक भोग प्राप्त होते हैं। उन भोगों को भोगने में वो लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि ना तो उस प्राप्त धन के द्वारा वह किसी की मदद ही करते हैं, ना श्रेष्ठ पुरुषों को दान करते हैं, ना इष्ट पूजन करते हैं, ना यज्ञ हवन आदि कर्म करते हैं, और ना ही अपने पूर्वज तथा अपने माता पिता का ऋण उतारने के लिए ना ही उनका पिंडदान आदि कर्म करते हैं। वो केवल भोग में ही लिप्त रहते हैं। ऐसे मनुष्य सदैव नरक के गामी बनते हैं, अधपतन के गामी बनते हैं। ऐसे धर्म का हिस्सा खाने वाले मनुष्यों को यहाँ चोर कहा गया है। यहाँ इन श्लोकों में ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञ आदि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया है और साथ ही देवताओं को तथा धर्म के प्रति अपने प्राप्त भोगों में से हिस्सा ना देने वाले को चोर भी कहा है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ यज्ञ पंच महायज्ञ समझना चाहिए जो मनुष्यों के लिए भगवान ने बताया है। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणियों के प्राणियों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी, इन 5 के संयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। पंच महायज्ञ द्वारा इन 5 की
सेवा करने का निर्देश यहाँ भगवान ने दिया है, जिनमें प्रथम ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहा गया है, जिसमें ब्राह्मणों एवं ऋषियों की सेवा, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, मनन इत्यादि आता है। तत्पश्चात देव यज्ञ अर्थात हवन आदि कार्य, जिससे देवताओं की पुष्टि होती है। तत्पश्चात मनुष्य यज्ञ, अतिथियों की सेवा, पकाए हुए अन्न में से मनुष्यों के प्रति समर्पित करके, अतिथियों के प्रति समर्पित करके ही उसका भोजन करना चाहिए, इस भाव को यहाँ दर्शाया गया है। श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि पितृ यज्ञ माना गया है, जो हमारे पितर और हमारे पूर्वजों के प्रति समर्पण भाव दर्शाता है। और प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना, जैसे गौ ग्रास देना, पंछियों के लिए अन्न देना, छोटी चींटियों आदि छोटे जीव जंतुओं के लिए आहार देना, भोजन की समाप्ति पर बचे हुए में से श्वान आदि को आहार देना, यह भूत यज्ञ। इस प्रकार यह पंच महायज्ञ के करने के बाद जो धन, जो विषय, जो अन्न आदि बचता है, उसका उपभोग जो करता है, वह सर्वथा सभी पापों का नाशक होता है। उसे अमृत समान समझना चाहिए। इस प्रकार पंच यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को ग्रहण कर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और अनंत पुण्यों को प्राप्त होते हैं। यह भाव इस श्लोक में भगवान ने दर्शाया है। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त होने का उपाय बताते हैं, परंतु कई मनुष्यों के मन में यह भाव आता होगा कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमने तो जीवन में कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, तो हम पापी कैसे हुए? हमने तो कभी पाप किया नहीं। तो जब हमने कोई पाप किया ही नहीं, तो सभी पापों से मुक्त होने की हमें आवश्यकता क्या है? इसलिए ये पंच यज्ञ करने की हमें क्या आवश्यकता है? तो यहाँ ये समझना चाहिए कि मनुष्य पाप कर्म के सिवा अपने कर्तव्य कर्म में कुछ करता ही नहीं है। पहले तो पूर्व संचित जो पाप कर्म है, जो अनेक अनेक जन्मों से हमारे साथ चले आ रहे हैं, उन पाप कर्मों का बोझा है। और फिर वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य के अनुवांशिक पाप बनते हैं, जिसे 5 प्रकार के पापों में गिना जाता है। चूल्हा अर्थात भोजन पकाने के लिए जो हम आग जलाते हैं, उसमें उस अग्नि में कितने कीटाणु भस्म हो जाते हैं। पहले तो लकड़ी पर चूल्हा जलाया जाता था, आग जलाई जाती थी, आजकल गैस सिलेंडर है। तो उस अग्नि के प्रज्वलित करने पर भी कितना दोष, कितना पाप होता है, तो एक पाप यह गिना जाता है। दूसरा चक्की, पहले घर में हाथ चक्की होती थी जिससे अनाज पीसा जाता था। आजकल बड़ी बड़ी मशीनरियों वाली चक्की है। तो ये कहावत पुरानी है कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, तो अनाज पीसने में भी पाप होता है, कुछ न कुछ हिंसा अवश्य होती है। तीसरा झाड़ू पोछा लगाने पर, साफ सफाई करने पर कितने जीवाणु कीटाणु हमारे द्वारा मारे जाते हैं, वह भी हिंसा और पाप कर्म माना गया है।
बर्तन आदि हम साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं तो जल संचय करते हैं, उसमें भी कितना पाप हमसे हो जाता है। वृक्षों से फल तोड़ना, गाय का दूध लेना, चलना फिरना, सांस लेना, बोलना, यह सब कर्म करते हुए हमसे अनजाने में अनेकों पाप कर्म होते हैं। इसलिए हम रोज पाप करते हैं। इसलिए रोज हमें इन पंच महायज्ञ का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हम निष्पाप बने रहें, हमारे संपूर्ण पापों का नाश हो। अगले 14 और 15वें श्लोक में भगवान यह सिद्ध करते हैं कि प्रत्येक यज्ञ कर्म में ईश्वर सदैव उपस्थित या प्रतिष्ठित रहते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जिसमें स्थूल शरीर अन्नमय कोश द्वारा निर्मित है। अन्न द्वारा ही इस शरीर का सृजन होता है और अन्न द्वारा ही यह शरीर पोषित होता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न के द्वारा ही पोषित होते हैं और जीवित रहते हैं। यह अन्न सब प्राणियों के भक्ष्य पदार्थ को समझना चाहिए। और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। जल ही जीवन का आधार है और जल का आधार वृष्टि अर्थात वर्षा है। यदि वर्षा ना हो तो जल समाप्त हो जाएगा, ना तो पीने के लिए जल प्राप्त होगा और ना ही अन्न आदि उत्पन्न हो सकेगा। वृष्टि अर्थात वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ अर्थात ईश्वर के स्वरूपों की सेवा, चाहे वो हवन आदि के द्वारा देवताओं की पुष्टि करना हो, यजन आदि द्वारा सगुणोपासना हो, पिंडदान तर्पण आदि द्वारा पितरों की सेवा हो, कोई भी सत्कर्म हो जिसमें किसी न किसी को सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया गया हो, उसे यज्ञ ही समझना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि यज्ञ करने से, सत्कर्म करने से ही वर्षा नियमित रूप से और सही मात्रा में होती है। यज्ञ की आज्ञा हमें वेद देते हैं। हवन आदि करने के वेद मंत्र, नियत कर्म आदि की शिक्षा देने का कार्य, यह सब वेद में प्रतिपादित है, जिसके नियम में बंधकर हम कर्म करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। और वेद परब्रह्म परमात्मा से ही आविर्भूत हुआ है। तो इस श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था से ही यह सिद्ध होता है कि कोई सा भी यज्ञ हो, किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, हर प्रकार के यज्ञ में ईश्वर
परमात्मा सदैव ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तथा अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने गुण और कर्मों के अनुसार यज्ञ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।